अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद से बराह रास्त हूँ। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर और बाहर क्या सूरत हाल चल रही है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है और हुकूमत ने कौन सी बड़ी गलती कर दी है, इसके अलावा अडियाला जेल के बाहर क्या मूवमेंट होने जा रही है, ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो यही है कि इमरान खान को कब हस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और उसके अलावा फिर आगे सूरत हाल क्या बनती है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर जो H8 के अंदर है वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी की मूवमेंट है और ना ही वहाँ पर कोई इस तरह के मीडिया के लोग मौजूद हैं या मीडिया की गाड़ी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले एक इतलात आई है कि कोई सिक्योरिटी एहलकार या जो मेडिकल बोर्ड है उनका एक अहम इजलास हुआ है और वहाँ पर यह तैयारी की जा रही है कि हो सकता है कि इमरान खान को आज रात मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो डेडलाइन है वो 2 रोज़ थी। एक दिन गुजर गया है और एक दिन मजीद बाकी है और उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की जो पटिशन है वो दायर करेगी। और अभी उम्मीद भी है, तवक्को भी है और कुछ लोग इस हवाले से कन्फ्यूजन भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए और उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसके साथ आज कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी जो कापियां हैं वो मौसूल हो गई हैं और वो कापियां अडियाला जेल और जो मुतलका फोरम है उन तक पहुंचाई जाएंगी और उसके बाद ही फिर जाकर इमरान खान की जो शिफ्टिंग का मामला है वो शुरू होगा। लेकिन वैसे तो कल पूरी रात ही ये तवक्को की जा रही थी कि शायद किसी भी टाइम या पिछले पैर में इमरान खान को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन अब कापियाँ मसूल हो गई हैं और जो लोग हैं वो इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अडियाला जेल के अंदर भी जा रहे हैं और वहाँ पर भी कापियाँ दे रहे हैं और इसके अलावा जो हॉस्पिटल या मुतलका फोरम है वहाँ पर भी ये कापियाँ दे रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या डेवलपमेंट होती है, आज रात तक क्या शिफ्ट किया जाता है या नहीं, फिर उसके बाद जाके जो मेन चीज़ है वो सामने आएगी। इसके अलावा अब हुकूमत की जानिब से एक ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनकी जानिब से जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है उनके ज़रिए नज़रसानी की पटिशन दायर कर दी गई है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इसके अंदर कानूनी सुकम है। कानूनी सुकम क्या है कि एक कैदी या सज़ा याफ्ता शख्स को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज की सहूलत है वो नहीं दी जा सकती। सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे इलाज की सहूलत मुयसर है और वहाँ पर ही उनका इलाज होगा। अगर वहाँ पे सहूलत मुयसर नहीं तो फिर उनका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है। लेकिन हुकूमत को ये बात भी समझनी चाहिए कि जो अखराजात हैं या जो तमाम मामलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कंधों पे उसका बोझ बर्दाश्त कर रही है और हुकूमत और ख़जाना और जिसके अलावा मुल्क की जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। आपको अपनी हालत को देखते हुए, अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी मुल्क की जो कंडीशन है और सूरत हाल है उसका भी पता चल जाएगा। तो हुकूमत अब ओछे हथकंडों पे उतर आई है और जो रात आज़म नज़ीर तारड़ का बयान आया था और जिस तरह हुकूमत गम और गुस्से के अंदर थी, तो उसके अंदर यही लग रहा था कि शायद हुकूमत कोई ना कोई बड़ा इक़दाम करेगी। लेकिन अब ये ऐसे लगता है कि छुपने की कोशिश की गई है और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ज़रिए ये पटिशन दायर की गई है और यहाँ पर ताकि जो नज़रसानी का मामला हो और इमरान खान की जो अस्पताल मुंतकिली का मामला है वो रुक जाए। तो ये वो तमाम सवालात हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रही हैं, अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर भी चल रही हैं और अडियाला जेल के अंदर भी चल रही हैं। इसके अलावा मुसलसल जो PTI के लोग हैं वो हुकूमत पर और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनकी जानिब से बड़े फ़राख दिली का मुजाहरा किया गया। हालांकि टोटली नून लीग या नवाज शरीफ की जानिब से ब्लैक मेलिंग कह लें आप या ये कह लें कि चकमा दे के यहाँ से जिस तरह से नवाज शरीफ निकले थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सूरत हाल नहीं। इससे पहले आंख का मामला इमरान खान का आया तो उस पर भी हुकूमत टस से मस नहीं हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए और इसके अलावा भरपूर एहतजाज भी किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं खटखटाए और वहाँ से जो फैसला है वो आ भी गया है और अब उस फैसले पे जो अमल दरामद की बारी है उसमें हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है और मुख्तलिफ बहाने और हरबे इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। तो इसके अलावा कुछ जो पीछे की चीज़ें हैं, पीछे के जो मामलात हैं, रियलिटी है, वो भी आपके साथ हम फैक्ट्स एंड फिगर रख दें
कि कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जो सूबों के मामला था कि पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाए जाएं, इंतज़ामी यूनिट्स के अंदर तकसीम किया जाए, और ये यूनिट्स तकरीबन 33 बताए गए थे कि 33 यूनिट्स के अंदर पाकिस्तान को तकसीम किया जाए। और इस मामले पर किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप पीपल्स पार्टी को देख लें कि पिछले 30 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है, यानी कि सिंध हुकूमत के जो वसाइल हैं, वहाँ का जो हेलीकॉप्टर है, वहाँ की जो प्रोटोकॉल है, वहाँ की जो सिक्योरिटी है, वहाँ के जो मामलात हैं, वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी के हाथ में है। अगर सिंध तकसीम हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में तो नहीं रहेगा, या कराची हाथ से निकल जाएगा या अंदरूनी सिंध हाथ से निकल जाएगा। अगर अंदरूनी सिंध हाथ में आएगा तो कराची नहीं आएगा, और कराची आएगा तो फिर से जो कराची है वो नहीं आएगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक पेज पे आए हुए हैं, और इस वक्त जो मुक्तदर आप कह लें कि वो इनको जोर दे रही है या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, और इस पर पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो भरपूर डटी हुई है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में हम सूबों को किसी भी सूरत में तकसीम नहीं होने देंगे, ना पंजाब को और ना ही सिंध को। अगर पंजाब और सिंध तकसीम हो जाता है तो इमरान खान की, अगर आप ये कह लें अगर वो बाहर आ जाते हैं तो 5 साल हुकूमत करेंगे, 10 साल हुकूमत करेंगे, और इसके अलावा आगे फिर इमरान खान के बाद तो पीटीआई का फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। इमरान खान ने तो कोई अपनी फैमिली आगे नहीं लेके आ रहे। लेकिन इसके अलावा अगर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ जाएं तो पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर आसफा भुट्टो जरदारी, फिर आगे इनके बच्चे, और दूसरी तरफ अगर नून लीग की तरफ जाएं तो मरियम नवाज, हमजा शहबाज, फिर जुनेद सफदर, और फिर आगे उनके बच्चे। तो अगर ये पंजाब तकसीम हो जाए तो पंजाब तो फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फिर एक हिस्से में हुकूमत बन पाएगी, दूसरे हिस्से में बनती है या नहीं बनती। और जनूबी पंजाब के लोग तो वैसे ही अपर पंजाब से शदीद शिकवे और शिकायत करते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि जितना बजट है वो अपर पंजाब पे लगाया जाता है, और जो ये जनूबी पंजाब है इसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। और यहाँ पर महरूमियाँ जो हैं वो आप खुद मुख्तलिफ इलाकों से अगर ताल्लुक़ रखने वाले हमें देख रहे हैं तो आप लोगों को खुद भी इस चीज़ का एहसास होगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि इमरान खान को इस वक्त मुक़्तदरा जो है सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला भी आ गया है, और उनको अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने का मामला भी आ गया है। तो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है, और अगर वो ब्लैकमेल हो गए तो फिर इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर ही रखा जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट की अमल दरामद है या नज़रसानी का जो फैसला है वो मंजूर हो जाएगा, और फिर तमाम जो मामलात है वो जू के तू के रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबों के मामले में जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, सूबों की तकसीम चाहती है, और इससे जो अवामी फलाह बहबूद है या अवाम की जो भलाई है इसमें ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी का बयानिया है, और जो इतनी शहादतें हुई हैं, और जो इतनी मार खाई है, और जो इतनी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और आज भी मुसलसल लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो किस साइड पे जाएंगे? असल चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यही है, और मुक्तदरा के लिए भी। मज़ीद जैसे डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।